धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तमो देवा वितनव संते जस धमे स्वयं जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख करोड़ बार जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सत जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर पार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जुन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाद पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज राज्य वृद्धि को समृद्धि को छोड़ करके आध्यात्मिक समृद्धि को पाने के लिए मोक्ष मार्ग का चयन करते हैं। घर परिवार अंतःपुर सबको छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने के लिए घर से निकल पड़े।
इंद्र महाराज उनके वैराग्य को परखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं और युक्ति पूर्वक उन्हें समझाते हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो। इस तरह घर के राज्य के कर्तव्यों से विमुख होकर के आपको ये दीक्षा लेना उचित नहीं। आपको साधु बनना ही है तो पहले आप एक बहुत बड़े महल का निर्माण कीजिए और जो गोपुर अर्थात मुख्य दरवाजे से युक्त हो कि आने वाला शत्रु उसको लांघ करके नगर में प्रवेश ना कर सके। खाई का निर्माण करो, गोपुर अट्टालिकाओं का निर्माण करो, शतघ्नि इत्यादि वहाँ पर तोपे इत्यादि सजाओ कि आने वाले भविष्य में तुम्हारे बेटे पर कभी किसी आक्रमण करने वाले शत्रु का दुष्प्रभाव न पड़े। उन्हें समझा तो रहे हैं कि चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि उसे कोई तोड़ करके ना आ सके, बस फिर तुमने बनना होगा तो साधु बन जाना। तो नमी महाराज कहने लगे श्रद्धा का नगर मैंने बना लिया है। तत्व रुचि का नाम ही सच्ची श्रद्धा है और उस तात्विक श्रद्धा को मैंने प्राप्त कर लिया और उसी को मैंने नगर के रूप में बनाया है और उसमें अपनी जीव आत्मा को उपस्थित किया, सुरक्षित किया और उस नगर में कोई प्रविष्ट ना हो। अतः मैंने मुख्य दरवाजा भी अर्गला से युक्त लगाया जो तप और संवर का दरवाजा है। और जो आप कह रहे हो कि किसी प्रकार का चार दीवारी का परकोटे का निर्माण करो, क्यों परकोटे का निर्माण करो? क्योंकि बाउंड्री वॉल जितनी स्ट्रांग होगी उसको तोड़ करके आना शत्रु के लिए उतना ही मुश्किल होगा। क्योंकि घर की दीवारें भी तो कितनी मजबूत और कितनी ऊंची बनाई जाती है और घर में व्यक्ति के पास कितनी को प्रॉपर्टी होती है। आजकल तो बैंक में जाकर के लॉकर मिल जाता है, एक लॉक उनका एक लॉक आपका, मगर जिस सम्राट के पास दुनिया का भी भंडार है, प्रजा का भी भंडार है, अर्थात इतना उसके पास सोना चांदी रतन हीरे माणिक्य इत्यादि इतना कुछ है और अंतःपुर है कि कोई आताताई आकर के कहीं तुम्हारे इस महल पर चढ़ाई ना कर दे। अतः तुम्हें चार दीवारी भी बहुत मजबूत बनानी हो। राजस्थान में जाओ तो कितने बड़े बड़े किले, कितने पुराने किले जिनकी चार दीवारियां पत्थर की ही है, पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं। वो क्यों ऐसी लोकेशन पर बनाते थे कि आने वाला शत्रु पहले तो उसे क्रॉस करके वहां तक पहुंच ना पाए, और दूसरी बात यदि सपोज वो चार दीवारी तोड़ना चाहे तो चार दीवारी इतनी मजबूत हो कि उनके बड़े बड़े टैंक या उनकी बड़ी बड़ी तोपें भी उनको नष्ट भ्रष्ट न कर पाए। और वे ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज भी उन्हें कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय राजा हो, पहले देखो आपने काम कौन से किए हैं। आप साधु बनने के लिए तो चल पड़े हो, मगर देखो क्या आपने अपने उस नगर की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वो फेंसिंग वॉल, क्या उसको आपने फोर्टिफाई किया है? क्या उसको मजबूत दृढ़ बनाया है? यदि तो बना लिया है तो अगला काम मैं आपको और बता दूंगा जो आपके लिए करने लायक है, मगर पहले आप यह बताइए कि क्या आपने उस चार दीवारी को मजबूत कर लिया? यदि नहीं किया पहले जाकर के वो चार दीवारी मेंटेन करो। बच्चा अभी छोटा है, कल को किसी आक्रमणकारी शत्रु राजा ने
चढ़ाई कर दी तो आने वाले भविष्य में तुम पश्चाताप करोगे कि मैं पूरी तैयारी के साथ घर से नहीं निकला था। तो वे उनका उत्तर अपने वैराग्य में रंगी हुई बातों से दे रहे कि हे ब्राह्मण, आप चिंता ना कीजिए, मैंने श्रद्धा का यदि नगर बनाया है तब, और संवर का यदि अर्गला युक्त कपाट दरवाजा लगाया है तो मैंने चार दीवारी भी तो बनाई ही होगी। और मैंने बहुत ही निपुण चार दीवारी, निपुण का मतलब बड़ी कुशलता के साथ जिसकी मेंटेनेंस होती रही है, जो आज तक भी मेंटेन्ड है, ऐसी मैंने मजबूत चार दीवारी बनाई है। जैसी जैसी व्यक्ति की योग्यता, कोई मिट्टी की चार दीवारी बनाता था, कोई लकड़ी की भी बना देता था, और जिसके पास ज़्यादा साधन होते वह व्यक्ति किसकी चार दीवारी बनाता? पत्थर की। एक जगह पर एक बहन कहने लगी, महाराज हमारे जो ससुर जी हैं उनकी हमारे से बनती नहीं, और पता नहीं उनके मन में क्या खौफ आ गया कि उन्हें लगता है कि मैं इन्हें मरवाना चाहती, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अलग कर दिया, हमें अलग कर दिया, वो दूसरे बेटे के साथ रहने लग पड़े। मगर जो सेंटर वाली दीवार थी ना, वो दीवार सिंपल दीवार नहीं बनवाई, कंक्रीट की दीवार बनाई, और बहुत मोटी बनवाई कि कहीं ये तोड़ करके हमारे ऊपर कुछ करना दे। मगर यह तो व्यक्ति की अपनी अज्ञानता कहो, या व्यक्ति का पूर्व जन्म का कोई द्वेष का बंधन कहो, जिसके कारण ऐसे भाव आते। मगर हम देखें, जब उस नगर में प्रवेश करना है तो सबसे पहले तो क्या आने वाली है? चार दीवारी आने वाली है। और वो बाउंड्री वॉल है, और बाउंड्री वॉल के बाहर ही आपने देखा होगा वहां पर सैनिक भी खड़े हैं, मगर भीतर तो और भी बहुत सेना खड़ी। अब विचार करना है, वो चार दीवारी तो बोले मैंने बनाई है, और वो चार दीवारी किससे बनाई है? खंती। खंती का मतलब है क्षमा की चार दीवारी। किसकी चार दीवारी? खंती शब्द से बाकी तीन गुण भी ले लेने, खंती, मुत्ती, अज्जवे और मद्दवे। हमारी आत्मा, और उस आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए श्रद्धा का नगर, और उस श्रद्धा के नगर के बाहर हमने दरवाज़ा भी बनाया है तप का और संवर का। मगर दरवाजे के बाहर भी हम देखें तो एक बाउंड्री वॉल उन महलों में रहती थी, और वो चार दीवारी किसकी बनाई है? खंती, मुत्ती, अज्जवे और मद्दे। क्योंकि जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, तो दुनिया की दृष्टि से तो कोई ऐसा शत्रु आक्रमण उनके ऊपर अब करेगा नहीं। सपोज करता भी है तो यदि वो चार दीवारी मजबूत है तो शत्रु उसको तोड़ करके अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। और चार दीवारी की एक एक ईंट किससे बनी है? क्षमा। खंती का मतलब क्या है? क्षमा। और मुक्ति का अर्थ है निर्लोभता। और आगे बढ़े, अज्जवे का अर्थ है सरलता। और चौथा पॉइंट माधवे, मध्यवे, मार्दवता मीन्स कोमलता, विनम्रता। अब हम देखें, दुनिया में रहते हुए कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे हमने दूसरों को दुख देकर के कर्म बांधे हैं कि वे हमारी जिंदगी की अनुकूलता के उस स्मूथ रनवे में आकर के कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई रुकावट डाल ही देते। हम बड़ा स्मूथली मूव कर रहे होते हैं, मगर पता नहीं वो कहाँ से आकर के रोड़ा बन करके उस रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर देते। मगर उस समय गुस्सा आना, कह देते हैं ना महाराज जी मैंने तो उसका कुछ बुरा किया नहीं इस जन्म में, फिर उसने जब मेरा बुरा किया तो मेरे को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब हमारी अपेक्षाओं की उपेक्षा होने लग जाए तो हमारी जो रिएक्शन है उसका नाम ही क्रोध है। हमारी अपेक्षा मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशंस,
आप कह देते हैं ना, मैंने तो तेरे से ये उम्मीद की ही नहीं थी कि तू भी ऐसा मेरे साथ करेगा। और जब हमने उससे वो उम्मीद की नहीं और उस उम्मीद से वो गिर गया, तो उसी के ऊपर क्या आने लग जाता है? गुस्सा आने लग जाता है। मगर हमें इतना ध्यान नहीं रहता कि आज यदि वह व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं है, उसका रीज़न क्या है? हमने स्वयं उसके बीज बोए हैं। वो व्यक्ति आज बुरा क्यों है? क्योंकि उसे भी किसने प्रेरित किया है? हमारी ही किसी बुराई ने, जो हम ऑलरेडी उसको दे चुके हैं। और उस दुख के कारण, उस कष्ट के कारण, हो सकता है उसे आज कुछ याद नहीं, मगर फिर भी वो पूर्व संस्कारों के कारण प्रेरित होकर के हमारे काम में वह व्यक्ति कंटक की भांति या किसी ऑब्स्टेकल की तरह आकर के रुकावट डालने लग जाता। मगर ध्यान देना है, यदि वह व्यक्ति रुकावट दे रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, तो हम अपने आप को नेगेटिव कर रहे हैं, हम अपनी खुद की एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, हम अपने सूक्ष्म भाव को और कमज़ोर कर रहे हैं, हम अपनी साधना के लेवल को अपग्रेड नहीं कर रहे, बल्कि उसको और डिक्रीज कर रहे हैं और मिनिमाइज कर रहे हैं। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना कमज़ोर होता है उसको उतना ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा शक्तिशाली को नहीं आता, गुस्सा किसको आता है? आपको लगता होगा नहीं जी, हमारे घर में तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग गुस्सा करते हैं, प्रधान है, कोई सेक्रेटरी है या कोई और बड़ी पदवी पर है तो वो लोग गुस्सा करते हैं। मगर याद रखना, बड़ा व्यक्ति कभी गुस्सा करता ही नहीं। जो व्यक्ति स्ट्रांग है वो कभी गुस्सा करता ही नहीं। गुस्सा कौन करता है? बोलो। कमजोर। क्योंकि क्या बोलते हैं ना, सहन शक्ति। क्या बोलते हैं? इट मीन्स सहना एक शक्ति है। सहना क्या है? एक शक्ति है। और जिसके पास वो शक्ति नहीं होगी वही तो गुस्सा करेगा। इट मीन्स वो वीक है, वो कमजोर है, वो सहन नहीं पा रहा, वो उस परिस्थिति के साथ समझौता नहीं कर पा रहा, वो उस परिस्थिति में ऐसा उलझा है कि उसे समाधान नहीं मिल रहा और इरिटेट होकर के वह व्यक्ति गुस्सा कर रहा है। मगर हमेशा याद रखना, गुस्सा करने वाला व्यक्ति दया का पात्र होता है, उल्टा क्रोध का पात्र नहीं होता। घर में कोई व्यक्ति कमज़ोर है, उस व्यक्ति की आप सपोर्ट करोगे, उसको सहयोग दोगे, उस व्यक्ति की केयर करोगे, उसके लिए दुआ करोगे, उसके लिए प्रे करोगे, या उस व्यक्ति को बद्दुआएं दोगे? बोलो, बद्दुआएं दोगे? यदि घर में ऑलरेडी कोई बीमार है, वो व्यक्ति ठीक नहीं रहता, तो उसको आप बद्दुआएं दोगे या उस व्यक्ति के लिए प्रे करोगे कि हे प्रभु इसको तंदुरुस्ती मिले? क्या करते हो? प्रे करते हो, उसके लिए अच्छी भाव भाते हो। गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी स्ट्रांग नहीं है, गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी ताकतवर नहीं है। वह व्यक्ति जितना वीक है उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और उस व्यक्ति के ऊपर हम उल्टा क्रोध करके उस व्यक्ति को और क्रोधी बना रहे हैं। बल्कि हमें क्या चाहिए कि हम उसके बारे में क्या सोचें कि हे प्रभु, ये दया का पात्र है कि इसे इतना ही समझ नहीं, ये गुस्सा करके अपना भी नुकसान कर रहा है और अपने आने वाले भविष्य को भी अंधकारमय बना रहा है। हे प्रभु, इस व्यक्ति को सद्बुद्धि मिले, इस व्यक्ति को सहन शक्ति मिले, यह व्यक्ति बात को अच्छे से समझे फिर रिएक्शन करे। हे प्रभु, इस व्यक्ति के पास भी वैसी ही ताकत है जो हर आत्मा के पास है, मगर यह पता नहीं क्यों अज्ञानता के कारण उसे प्रकट नहीं कर पा रहा। हे प्रभु, इससे भी सद्बोध मिले। अब ऐसी भावना भाने से आपने क्या किया? सबसे पहली बात है, हमारी रिएक्शन जो आई है उसका एक्शन था, उसने गुस्सा किया, मगर हमारी रिएक्शन कौन सी गई? पॉजिटिव गई। और उस पॉजिटिविटी के कारण एटलीस्ट हमने तो अपना खून नहीं सुखाया, हमने तो नया कर्म नहीं बांधा, हमने गुस्सा करके अपने सद्गुणों के उस उद्यान में आग नहीं लगाई। और ध्यान देना, हम शांत रहे ना और हमने उस व्यक्ति के लिए अच्छी भावना रखी है, तो हमारी अच्छी भावना का तो कोई रिजल्ट अच्छा आ सकता है, मगर बुरी भावना का कभी रिजल्ट अच्छा आने वाला
नहीं, व्यक्ति सोचता है जितना मैं चिल्लाऊंगा उतना मैं पावरफुल बन जाऊंगा, लोग दबेंगे। मगर याद रखना, आप जितने क्रोधी बनते हो आप उतने सबसे अलग होने लग जाते हो। सामने वाला किसी मजबूरी से आपको सल्यूट कर रहा है, किसी मजबूरी से आपकी यस में यस बोल रहा है, मगर जैसे ही उसका काम निकल जाएगा आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। यूं दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके आपको अलग कर दिया जाएगा। भले आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और उस फैमिली में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा क्रोध करता है उस व्यक्ति से परिवार के लोग ज़्यादा बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है इसके साथ जब भी कोई बात की जाती है ये तो खाने को पड़ता है, ये तो हमेशा आग की तरह अंगारे की तरह भभकता ही रहता है। इससे अच्छा है इस व्यक्ति को ज़रा अलग ही रखो, इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। भगवान तो ऑलरेडी कह चुके हैं, कसाया अग्निणो वुत्ता, जो कषाय है वो अग्नि के समान है, और जहाँ आग है वहाँ पर कहते हैं आग तो सर्व प्रहारी शत्रु है। सर्व प्रहारी मतलब ऑल डायरेक्शन से प्रहार करने वाला शत्रु है। आग की कैंडल चल रही है ना, आग ऊपर है, आप नॉर्थ साइड से उंगली लगाओगे तो भी उंगली जलेगी, साउथ से लगाओगे तो भी जलेगी, ऊपर से लगाओगे तो भी जलेगी। अर्थात किसी भी डायरेक्शन से अग्नि को आप हाथ लगाना चाहो तो हाथ जलने वाला है। इसी प्रकार ये गुस्सा, भले हम बोले नहीं जी मैंने वहाँ किया था, मैंने वहाँ पर नहीं किया, मैंने उसके ऊपर किया था। याद रखना, गुस्सा करना दूसरे के ऊपर भी बुरा है और अपने ऊपर गुस्सा करना भी बुरा है। गुस्सा व्यक्ति कह देता है ना चलो मैं उसका नुकसान नहीं कर सकता, तो खुद डिप्रेशन में चला जाता है, खुद सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर भगवान क्या कहते हैं, इस गुस्से के कारण ना तो किसी दूसरे का बुरा सोचना है और गुस्से में आकर के अपना भी बुरा नहीं सोचना। अर्थात कर्म का उदय है, अज्ञानता के कारण, लापरवाही के कारण कुछ गलत घट चुका है। अब वो तो हो चुका ना, अब हुए के ऊपर रोना धोना तो हमारी ही गलत फहमी होगी कि हम रो धो कर के सच्चे बनने की कोशिश करें, बल्कि हमें रोने धोने में टाइम वेस्ट करने की जगह उसको एडमिट कर लिया, मान लिया हाँ ये गलती हुई है, अब उसका सुधार किया जाए। आपका एग्ज़ाम चल रहा है और उस एग्ज़ाम में 5 मिनट ही बाकी है और पीछे से आपका मित्र निकला और उसने देखा कि मेरे फ्रेंड ने पेपर तो पूरा कर लिया है, चेक कर रहा है, मगर इसका एक जो सम है उसका कैलकुलेशन लास्ट में गलत आ रही, और उसने हल्का सा कहा ये दोबारा से चेक कर, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, और चला गया। 5 मिनट ही बाकी थे और उसने दोबारा से उसकी कैलकुलेशन के लिए दोबारा से चेक किया, दोबारा से तिबारा से चेक किया, और जब जैसे ही आंसर निकला बोलता है थैंक गॉड मेरे 5 नंबर बच गए। जैसे ही बाहर आया, क्या वह व्यक्ति उस अपने मित्र के ऊपर क्रोध करता है तो उन्हें मेरी गलती कैसे निकाल दी, या उसका थैंक यू बोलता है? क्या कहता है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे कारण मेरे कितने नंबर बच गए? 5 नंबर बच गए। हमें विचारना होगा, सपोज हमारी कोई गलती निकालता है या गलती बताता भी है तो हम चेक कर ले क्या गलती है वास्तव में, और यदि ढूंढने पर गलती मिल जाए तो उसका सुधार कर ले। कारण यदि गलती है तो गुस्सा किस बात का, यदि गलती है तो गुस्सा किस बात का, और यदि चेक करने के बावजूद भी गलती नहीं मिल रही तो विचार करें, जब गलती ही नहीं है तो गुस्सा किस बात का, गलती है ही नहीं तो फिर गुस्सा किस बात का। यदि सपोज किसी ने बोला भाई तो शादी पे जा रहा है मगर तेरी तो जो क्रीम है वो तो तेरे पास यहाँ चीक्स पर लगी है, या बहने हैं तो बच्चे ने बोल दिया मम्मी तुम्हारा तो कजला बिल्कुल आंखों से नीचे तक आ रहा है, अब माँ उसके ऊपर गुस्सा थोड़ी करती है, क्या करती है उसी टाइम शीशे के आगे जाती है, जहाँ जहाँ कुछ लगा है उसको दोबारा से ठीक कर लेती। अब विचार करो, हमारी उस गलती को यदि कोई बताता है, यदि गलती है तो भी गुस्सा किस बात का, सुधार कर लिया, और यदि गलती नहीं है तो भी गुस्सा किस बात का।
मगर हमने वो हैबिट बना ली ना, उस संस्कार को ऐसा अपना बना लिया कि हम सोचते हैं कि उसने ऐसा कह क्यों दिया। और साइकोलॉजी में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, वो गुस्सा क्यों करता है? जानना चाहो कि गुस्सा क्यों करता है? वो गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहता है। किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है? ईगो। ईगो मतलब मैं भी कुछ हूँ। अरे 4 लोगों ने, उसने मेरी गलती बोल कैसे दी? उस व्यक्ति ने 4 लोगों में मेरे बारे में गलत कैसे बोल दिया? वो होता कौन है? उसकी हैसियत ही क्या है? और उस समय अपनी उस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी उस अहम को बचाए रखने के लिए जिस शील्ड का हम यूज करते हैं ना, उस शील्ड का नाम है गुस्सा। उसका नाम क्या है? मगर विचार करो, यदि आप गलती बताने वाले को धन्यवाद नहीं बल्कि उसके ऊपर गुस्सा करोगे, तो आने वाले भविष्य में व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे हो रहा है नुकसान, इसका होने दो, हमें क्या लेना देना। इस व्यक्ति को तो यदि कोई अच्छी सलाह देने जाओगे, इसने कौन सा सुनना है, उल्टा हमारे ऊपर ही ब्लेम लगाना है, छोड़ो। और बहुत बार बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और जब नुकसान हो जाते हैं और वह कहता है तू तो देख रहा था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और फिर वह व्यक्ति क्या बोलता है? अरे तेरे को जितनी बार बताया, उल्टा हमारे ही ऊपर तूने चढ़ाई की, हमने भी सोचा इस बार मजा इसको चखने दो। और विचार करना, यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो हमें तो यह सोचना है, मन में सोचना है, जुबान से नहीं बोलना। क्या मन से सोचना है? गुस्सा कौन करता है? जो कमजोर होता है। गुस्सा कौन करता है? जो। और गुस्से में व्यक्ति कभी समझदारी वाला काम नहीं करता। गुस्से में हमेशा व्यक्ति पागल होता है। कैसा होता है? क्यों? क्योंकि कहा जाता है एंगर इज द मोमेंटरी मैडनेस ऑफ माइंड। कंट्रोल योर एंगर अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू। जो गुस्सा है वह क्षणिक, मोमेंटरी मीन्स थोड़ी देर का पागलपन है। पागल व्यक्ति को नहीं ना पता होता। पाली में एक जगह है जहाँ पर अपना घर करके एक संस्था चलती है, और वहाँ पर मेंटली डिरेंज्ड लोग हैं, जो ऐसा कोई शॉक लगा है जिंदगी में, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई। एक तो ऐसा भी देखा जो आईएएस का कोई एग्ज़ाम दे रहा था, 1 नंबर से रह गया और पागलों की तरह सड़कों पर घूम रहा है, बाल भी उसके मानो जटाएं बनी हुई है। और वहाँ की संस्था ने उनको वहाँ से उठाया, और वहाँ एक डॉक्टर की टीम है, मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ है, वो उनको पूरी थेरेपीज देते हैं, और भी लोग समाज के जुड़ करके उनको पुनः स्वस्थ करके उनकी पुरानी पोजीशन, उसके नॉर्मल उस लेवल तक लेकर के आते। और हम देखें उस पागल व्यक्ति को तो नहीं पता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको क्या बोल रहा हूँ। किसी की और उंगली करके माँ बोलता है, किसी को बहन बोलता है, किसी को पत्नी बोलता है, किसी को गालियाँ देता है, किसी के ऊपर थूकने लग जाते हैं। मगर ये सब बातें आप उनको देख करके उन पर गुस्सा नहीं करते। गुस्सा आता है, बल्कि क्या आती है उनको देख करके? दया आती। अरे हे प्रभु, इन्होंने ऐसे कर्म कहाँ किए होंगे जिसके कारण आज इनकी यह दुर्दशा हो रही। ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये जल्दी से हमारे जैसे हो जाएं। हे प्रभु, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हो, इनके ऊपर सब लोग मेहरबान हो, ये जल्दी स्वस्थ हो जाए। ऐसे लोगों पर आप कभी बद्दुआ नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों के प्रति आपकी नेगेटिव वाइब्स नहीं निकलती। और यदि कोई क्रोध करता है, कोई गुस्सा करता है, उसके ऊपर हमारी पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, उसके लिए ये नेगेटिव निकलती है। बोलो, किसी ने गुस्सा किया और उसके ऊपर हम क्या सोचते हैं? ये गुस्सा कर रहा है, ये अपने आप को बड़ा समझ रहा है। मैं बताता हूँ ये कितना का बड़ा है। मगर याद रखना, यदि वो समझ भी रहा है ना, तो वो पागल है। क्या है वो? और पागल व्यक्ति तो अपने आप को यदि बोले कि मैं तो जी शहर का मेयर हूँ, मैं तो पीएम मोदी हूँ, तो उसके कहने से वो मोदी थोड़ी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति मेंटली डिरेंज है, वह व्यक्ति साइकोटिक हो चुका है, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अपने आपे में है ही नहीं।
इसी प्रकार देखिए, जो क्रोध है वो क्रोध व्यक्ति को अपने बाउंड्री में रहने नहीं देता, व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और जब आउट ऑफ कंट्रोल पागलों की तरह बिहेव करता है तो उस पागलपन में कुछ भी सही नहीं होता। और याद रखना, गुस्से का प्रारंभ तो होता है पागलपन से, मगर उसका अंत होता है पश्चाताप से। किससे होता है? आपको गुस्सा आया, किसी पे भी आया, सासू पे आया या सासू को बहू पे आया, बाप को बेटे पे आया या बेटे को बाप पर आया या अपने पार्टनर्स पर आया, गुस्सा आया और उस गुस्से में आपने वही बातें बोली हैं जो ऑलरेडी आप उसके बारे में बुरा 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 सोचते रहते थे। क्योंकि गुस्से में जब भी व्यक्ति बोलता है वो एक बार में नहीं बोलता, बल्कि पुरानी बातें इतनी कलेक्ट होती हैं, वो सारी की सारी ब्लास्ट कब करती हैं? जब व्यक्ति को गुस्सा आता है। और याद रखना, जब ब्लास्ट होता है तो उसमें विनाश होता है, उसमें कोई लाभ नहीं होता। और व्यक्ति क्या सोचे, जब गुस्सा आता है तो आता तो पागलपन का दौरा ही पड़ता है, मगर जब वो गुस्सा जाता है उसके बाद हमें छोड़ कर के क्या जाता है? पश्चाताप। हम रोते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, इस छोटी सी बात के लिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस छोटी सी बात को समझा क्यों नहीं, मैंने उस बात को हंसी में क्यों नहीं उड़ा दिया। अर्थात हर समस्या का समाधान होता है यदि हम समाधान खोजने की कोशिश करें। और यदि हमने सोच ही रखा है झगड़ा ही करना है, हमने सोच ही रखा है लड़ाई ही करनी है, तो वहाँ लड़ाई करने वाले व्यक्ति के लिए तो शांत माहौल में भी लड़ाई का कोई ना कोई प्रसंग मिल जाता है। कहते हैं ना, एक बार दो बहनें बैठी हुई थी, पहली कहने लगी आ पैण लड़िए। क्या कहने लगी? आ पैण लड़िए। पहले कहने लगी लड़े मेरी जुत्ती, कहने लगी जुत्ती मार खसमा दे सिर च। अब लड़ाई क्या होगी? शांति से बैठे थे, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, मगर व्यर्थ की बातें करने लग पड़े और गुस्सा। और बहुत बार हम शांत बैठे हैं, वो पुरानी बात घट चुकी, अतीत हो चुकी, जो बुरा कभी होना था सो हो चुका, मगर उसको याद करके रोने लग जाते, उसको याद करके दुखी होने लग जाते। वो यादें ऐसी तंग करती है, न खाने को मन करता है, न पीने को मन करता है, न सत्संग में जाने को मन करता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जो बातें घट चुकी हैं, जिन पर कभी क्रोध आया था, उन बातों को मानो उन कोयलों को दोबारा से वो फूकना होता था ना पुराने ज़माने में। आजकल तो गैस आ गए, वो जब वो अंगीठी में वो आग थोड़ी कमज़ोर होने लगती ना, कम होने लगती, धीमी होने लगती, मीठी होने लगती, तो क्या करते हो वहाँ उस पाइप से फूंक लगाते। अरे वो कोयले अब सुलगने बंद हो रहे हैं, बुझने जा रहे हैं। आपको गुस्सा था किसी बात पे, आप जल रहे थे, मगर वो बातें ठीक हो रही है, मगर आपने दोबारा से उसको रिकॉल किया, उसी सीन को दोबारा से आप देखने लग पड़े, दोबारा से आपका गुस्सा फिर बढ़ गया। मगर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वह व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र नहीं, बल्कि क्या है? अपनी आत्मा का शत्रु है। और भगवान से पूछा फिर प्रभु क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं खंती, क्षमा भाव को धारण किया जाए। किस भाव को? क्षमा का मतलब, क्षमा का मतलब जैसे हम अपने लिए क्षमा चाहते हैं, क्या हम वैसी क्षमा दूसरे को देते हैं? स्थानक से नीचे उतरते उतरते सीढ़ियों में आपका एप्पल का आईफोन किसी के हाथ से गिर गया, आप बात करने ही लगे थे, गिर गया और नीचे गिर गया। अभी उसको हुआ कुछ नहीं है, सपोज वो नीचे गिरा है, पायदान के ऊपर ही गिरा है, टूटा भी नहीं, मगर आपके मुंह से एक बार क्या आवाज निकलती है? अंधा है क्या? देख करके नहीं चल सकते? अब विचार करो, कल वही बात, आपके पास भी एप्पल का फोन था, आईफोन था, और जैसे ही आप उतरने लगे, उसने जानबूझ करके नहीं, गलती से धक्का लग गया और आपके हाथ से भी वो फोन गिर के। अब विचार करो, वो फोन गिरा है, वो व्यक्ति चिल्लाने लगा है, मगर आप उसको उसी टाइम पकड़ते हो, क्या बोलते हो? समाज कितने लोग खड़े हैं, तू कैसे बोल रहा है? कोई बात नहीं, गलती होगी ना,
गलती होगी, कुछ हुआ थोड़े, तेरे फ़ोन को थोड़ा शांत हो जा। अपनी गलती पर हम चाहते हैं शोर ना हो, अपनी गलती पर चाहते हैं मुझे माफ़ी मिल जाए, कितनी कोई बड़ी बात है। मगर यदि कोई दूसरा गलती करता है तो उसके लिए हम शोर मचाते हैं, उसके लिए हम आलोचना करते, उसके लिए हम पंचायतें इकट्ठी करते, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। मगर याद रखना, यदि आज दूसरे को क्षमा करना सीखोगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी, और यदि आज किसी को क्षमा नहीं करना सीखोगे तो भविष्य में आपको भी कोई माफ़ नहीं करेगा। और भगवान फरमाते हैं कि क्षमा ऐसा अमृत है कि जो आत्मा की जन्मों जन्मों की बीमारियों को दूर कर देता है। और विचार करना है, गज सुकुमाल जी ने भी तो क्षमा ही धारण की, उनके सिर पर क्या रखे गए? अंगारे। और गज सुकुमाल जी उस समय यदि क्षमा भाव ना धारण करते, मानो अपने वो कोयले ही थे ना, जल रहे थे, यूं नीचे सिर करना था, गिर जाते, और उस व्यक्ति को गर्दन से पकड़ करके 2 लगाते और जाकर के कारावास में डाल करके फांसी की सजा सुना देते। कौन सी बड़ी बात थी उनके लिए? मगर वो जानते थे कि आज यदि कुछ भी बुरा आया है तो उसको बुलाने वाला मैं स्वयं हूँ, और जब तक मैं उसका भुगतान नहीं करूँगा तब तक वो कर्म कटने वाला नहीं। इसलिए मुझे शांत रहना है। और कहा जाता है कि क्षमा भाव से क्या मिलता है? भगवान कहते हैं जो व्यक्ति क्षमा भाव रखता है, जो व्यक्ति सहनशील बनता है, उसके भीतर परिशह सहने की क्षमता आती है। परिशह का मतलब जिंदगी की तमाम प्रतिकूलताओं में भी वह व्यक्ति शांत रह सकता है। किसकी बदौलत? क्षमा भाव के कारण। अरे हर छोटी छोटी बात के लिए सामने वाले को चिल्लाना जरूरी तो नहीं होता, मगर हमने वो आदत यदि मेंटेन की है तो याद रखना हमारा पेशेंस लेवल तो कम हो रहा है मगर गुस्से वाला लेवल बढ़ रहा है। और यदि हमने छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना थोड़ा कम कर दिया, बंद करने लगे हैं कि नहीं भाई ज़्यादा नहीं बोलना, तो उससे क्या होगा? आपका क्षमा सहनशीलता वाला लेवल तो ऊपर बढ़ता चला जाएगा और गुस्सा करने वाला लेवल वो कम होने लग जाएगा। और याद रखना, जो व्यक्ति क्षमा देता है, किसी को माफ़ करता है, भगवान से पूछा है श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र के 29वें अध्याय में कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति किसी को माफ़ कर देता है तो उससे मिलता क्या है? सामने कोई आया है, क्षमा याचना कर रहा है, और आपने उसको क्षमा कर दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने उसका जितना भी बैलेंस था उसको क्लीन कर दिया, बस जो था सो बीत गए। उससे क्या मिलता है? भगवान कहते हैं उससे मानसिक प्रसन्नता मिलती है। क्या मिलता है? मेंटल पीस। आज तक फ्रस्ट्रेट होते रहे, जहाँ भी वो आदमी दिख जाता गुस्सा आ जाता, जहाँ भी उसकी बात चलती उसके बारे में गलत बोलने के लिए मन तैयार हो जाता। मगर जब आज वो क्षमा मांगने आया और आपने क्या कहा कि हाँ तूने आज स्वीकार कर लिया कि तू ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा, तो जा, भगवान ने कहा है कि जो क्षमा करता है वो शूरवीर होता है, तो मैं आज तुझे क्षमा करता हूँ। और विचार करो, आज तो क्षमा किया है तो आज रिलैक्स हो गए, रात को नींद भी अच्छी आ गई। मगर जिसको आप क्षमा नहीं ना करते, जिस व्यक्ति के साथ समझौता नहीं करते, वह व्यक्ति जहाँ मिल जाए या आपके प्रतिकूल कुछ बोलता हुआ दिख जाए या उसके बारे में कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए तो आग लग जाती है भीतर। रात भर करवटें बदलते रहते हैं, उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, मिलेगा तो मैं यूं कहूँगा, जिसके साथ बात कर रहा था उसको मैं इसकी सारी हिस्ट्री बताऊंगा ये आदमी कैसा है, और रात यूं ही खपते खपते बीतती है। और याद रखना, जो व्यक्ति किसी को माफ नहीं ना करता उस व्यक्ति की साधना भी शुद्ध नहीं होती, उस व्यक्ति का मन साधना में लगता ही नहीं, उस व्यक्ति का ध्यान बार 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 डिस्ट्रैक्ट होता जाता है। मगर जब व्यक्ति ने उस बोझ को उतार दिया, उस आग को बुझा दिया, और जब आग को बुझा दिया तो फिर तो वहाँ शांति ऑटोमेटिकली, शांति तो ऑलरेडी है,
पानी का तो स्वभाव ही शीतलता है। पानी की नेचर क्या है? शीतलता। मगर यदि उसको आग के ऊपर उस तपेली में डाल करके तपा रहे हो तो पानी तो तपता ही रहेगा। मगर पानी का अपना स्वभाव क्या है? आप आग हटा दोगे तो उसको ठंडा करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें, यदि हम अपने उस क्रोध को निकाल दे तो आत्मा का स्वभाव तो ऑलरेडी शांत रहना है, ठंडा होकर के रहना है, कूल नेचर है आत्मा की। और जैसे ही वो अग्नि, वो निमित्त जिनके कारण हमें गुस्सा आता था, उन सब बातों को हमने निकाल दिया, हमें क्षमा कर दिया। कहते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव, माफ कर दो और भूल जाओ। ये मत सोचो कि भाई मैंने उसको माफ कर दिया, उसने तो बड़ा अपराध किया था, मगर यदि इन बातों को दोबारा रिपीट करोगे फिर अशांत हो जाओ। बल्कि क्या सोचो कि हे आत्मा, क्षमा करने वाला व्यक्ति अपना कल्याण पहले करता है, दूसरे का कल्याण तो उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचता है। मगर क्षमा करने वाला व्यक्ति प्रसन्नता का भाव, रिलैक्सेशन, माइंड से भी रिलैक्स हो जाता है। जब माइंड से रिलैक्स है तो उस व्यक्ति का फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो ढेर सारी बीमारियां लगी थी, बीपी की, शुगर की, कितनी दवाइयां लग रही थी, कभी क्या दुख रहा है, कभी क्या दुख रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर अभी गांठें थी, और वो गांठें जैसे ही खुली है बॉडी भी रिलैक्स होने लगती। और भगवान ने अगला पॉइंट बताया, जब व्यक्ति किसी से क्षमा याचना करता है तो जितने भी दुनिया के जीव हैं सभी के प्रति उसके मन में, उसके हृदय में मैत्री का झरना फूटने लग जाता है। मैत्री, मिट्टी में सब भूयसो वैरम मध्यम न केरी। दुनिया में सभी मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा शत्रु। अर्थात जब आप किसी के पास जाकर के क्षमा याचना करते हो या कोई आया है उसको क्षमा दान दे देते हो, तो उससे आपका हृदय सभी के प्रति मित्रता के भावों से भर जाता है। फिर वहाँ पर आपको कोई भी शत्रु दिखाई नहीं देता। और क्षमा करने से, यदि क्षमा मांगने कोई आया है और उसको आप क्षमा कर देते हो, तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के भावों की विशुद्धि हो जाती है, उसके संस्कारों की प्यूरिफिकेशन हो जाती है, उसकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, जितने भी मलिनताएं थी मन में बैठी हुई, वो सारी की सारी क्लीन हो जाती है, सारी की सारी साफ हो जाती है। और जब वो सारी मलिनताएं दूर हो जाती है तो वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। अब ध्यान दो, आप के द्वारा किसी का बुरा हो गया और आपने उससे क्षमा याचना कर ली, और मानो किसी ने आपका बुरा किया था, वो आपसे क्षमा मांगने के लिए आ गया और आपने भी उसको क्षमा कर दी। इससे आपके मन में क्या भाव पैदा होता है? निर्भयता का। निर्भयता का मतलब आपका मन, आपका हृदय, आपकी आत्मा अब भयभीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले डर लगता था वो दोबारा से मिल जाएगा तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, वो वहाँ पर बोलता हो दिख गया तो मैं वहाँ पर उसकी धुनाई कर दूंगा। मगर ये सारा भय ही तो था ना। यदि वहां पर ऐसी सिचुएशन हुई तो मैं वहां पर क्या करूंगा? रिश्तेदारी एक है, रिश्तेदारी में वो मुझे भी बुलाएगा, उसे भी बुलाएगा। यदि सबको इकट्ठे बुलाया तो मैं क्या करूंगा? अरे मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ? वो सारा भय, क्योंकि अब तो उसने क्षमा याचना मांगने आया, आपने उसको क्षमा दान कर दिया। वो कहीं भी मिल जाए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। अर्थात निर्भय होकर के जीना है, फियरलेस होकर के जीना है, रिलैक्स होकर के जीना है, पीसफुल लाइफ जीनी है। तो भगवान कहते हैं क्षमा करना सीखो। और जिस आत्मा ने इस क्षमा की दीवार को बनाया है, आत्मा तो यहाँ है, नगर श्रद्धा का बनाया है, तप और संवर का दरवाजा लगाया है, चारों ओर चार दीवारी किसकी बनाई है? खंती अर्थात क्षमा भाव की। और वह क्षमा भाव
याद रखना, सामने वाला कितना भी कुछ बोलता चला जाए, सपोज कोई आपकी दीवार पर आकर के कुछ बोलता जाए या दीवार पर आकर के जोर जोर से मुक्के मारता जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? कोई पड़ेगा फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात यदि हमारी क्षमा, हमारी भीतर की सहनशीलता मजबूत है तो सामने वाला कितना भी बुरा या कितना भी गलत बोल करके या कर करके क्यों ना चला जाए, मगर यदि वो सहनशीलता की दीवार मजबूत है तो हमारी आत्मा का कोई नुकसान होने वाला। और यदि वो दीवार टूट गई, हमारी सहनशीलता वीक रही, तो याद रखना हमारी आत्मा विभाव में चली जाएगी, नया कर्म बांधेगी और उस व्यक्ति का बुरा करने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए तैयार हो जाएगी। और भगवान कहते हैं यदि यूं चलोगे तो तुम सुरक्षित नहीं हो, और यदि तुमने क्षमा की दीवार को इतना मजबूत बनाया है तो याद रखना सामने वाला कितना कुछ भी क्यों ना बोल जाए, जब आपने सोच लिया ना, जब आपने विचार लिया कि जब मैं उन बातों को ग्रहण कर ही नहीं रहा तो उन बातों का मेरे से कोई संबंध नहीं। आप विचार करो, आप किसी के घर में जाते हो और उस व्यक्ति ने बना रखा है, काजू बादाम की बर्फी बना रखी है, केसर का दूध बनाया है, हलवा बनाया है, ढोकला बनाया है, 3600 पकवान बनाए हैं उसने अपने घर में। मगर आप जैसे ही उसके घर में गए ना, आपने बोला आप बहुत आवभगत कर रहे हो, मगर आज तो मेरा उपवास है, आज क्या है, व्रत है। और आप अकेले ही गए थे, कोई साथ गया नहीं था। अब जब आपका उपवास है तो उस व्यक्ति ने इतना कुछ बनाया मगर आपने कुछ नहीं खाया, तो वो सारा सामान कहाँ रहा? उसी के घर में ना। अब ये तो मिठाइयों की बात हुई, सपोज करो कोई गंदगी का टोकरा भर करके लेकर के आया मगर आपने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो गंदगी का टोकरा किसके पास रहा? उसी के पास रहा। इसी प्रकार सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, गलत चिल्ला रहा है, अरे यदि हम रिसीव करेंगे तभी तो हम गंदे होंगे ना। जब हम उसे रिसीव ही नहीं कर रहे, जब हम उसे अपना ही नहीं रहे, तो हम गंदे कहाँ से हो जाएंगे? जब हमें पता है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैंने कभी ऐसा गलत किया ही नहीं, वो बोल रहा है तो उसकी गंदगी किसके पास है? उसी के पास है ना। वो कितना कुछ भी ऑफर क्यों ना करे, 3600 गालियों की वैरायटियां पकवान की तरह सजा करके मेरे आगे क्यों ना प्रस्तुत करे, जब मैंने कह दिया मेरा तो आज उपवास है, मैं तो आज शांत हूँ, मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो सारी बातें किसके पास रही? उसी के पास। किसी लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा है, जिंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, जिंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दी। और यदि वो गांठे संजो करके रखोगे ना, उन बातों के कारण कभी रिलैक्सेशन फील नहीं करोगे। भले वो धर्म का कार्य हो, भले दुनिया का कार्य हो, भले रिश्तों का कार्य हो, आप हमेशा अशांत रहोगे। और अशांत रहना आत्मा का स्वभाव नहीं। तो आत्मा को क्या चिंतन करना है? जहाँ तन को शुद्ध बनाने के लिए रोज कितनी केयर की जाती है, रोज कितना पानी और कितना साबुन यूज किया जाता है, क्या अपने मन की क्लिनजिंग के लिए हम कुछ कर रहे हैं? क्या विचार कर रहे हैं? तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया, पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, पानी से नहाते हो, सत्संग में दुनिया को रिझाते हो,
प्रभु को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान, बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान, अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान, अंदर तेरे गंदगी कभी न, वो अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू लगाया करो, अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, पानी से नहाते हो, सत्संग में माला ल्याए काठ के धागे लए पिरो, माला ल्याए काठ के धागे लए, मन में घुंडी पाप के राम भजे क्या हो, मन में घुंडे पाप के राम भजे क्या हो, वो अपने मन के मंदिर में रोज माला घुमाया करो, अपने मन के मंदिर रोज माला घुमाया, पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया, तन साफ बनाते हो, मन साफ, दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया। और विचार करना, यदि ये मन की मलिनता, ये प्रतिशोध की भावना, ये शत्रुता की भावना, उसको मैंने माफ़ नहीं करना, मैं उम्र भर नहीं भुला सकूँगा। और बहुत लोग तो ऐसे भी सुनने को आते हैं, यदि वो अपने जन्म में बदला नहीं ना ले पाते तो अपने बच्चों को बोल देते, अरे तुम्हें मेरी कसम है कि तू यदि उनके साथ बोला तो मेरी जैसी शत्रुता उनके साथ रही, तेरी भी वैसे ही शत्रुता रहनी चाहिए। याद रखना, ऐसी आत्माएं कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी आत्माएं यहाँ भी दुखी है, अगले जन्म में भी दुखी है। कब तक? जब तक उन्हें वह सच्चे बोध की प्राप्ति नहीं होती कि क्षमा के भावों से ही वो गांठें खुलती है, क्षमा के भावों से ही आत्मा को शांति मिलती है। तो पहली दीवार और उस दीवारों की मेन ईंटें कौन सी बनाई है? खंती, क्षमा की। अब अगली मुक्ति इत्यादि की बात हम कल करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज सब कृपा करेंगे। ओम शांति।